इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। तो इसीलिए एक बार फिर आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो भी हो सकता है इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाने के लिए हम लोग ज़रूर करेंगे। डीसीपी साहब ने आपको ऑलरेडी एक दो चीज़ का बताया फ्लाईओवर के बारे में, और भी कोई चीज़ है तो हम लोग मिलकर ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जिंदगी एक मैसेज है। हजारों वाकया हम सुनते हैं हजरत से बैठकर बात करके। अभी हमारे एमएलए साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, अहमद पाशा कादरी साहब ने, कि जब वो बहुत पहले की बात है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जब वो जवान थे, अभी भी हैं वो जवान, लेकिन इसलिए पहले की बात वो बता रहे थे कि यहाँ पे दंगल होता था, इस जगह पे कुश्तियाँ होती थी, और देखिए आज तकरीर हो रही है। समय बदलता है, वक्त के तकाजे के साथ हम लोग आगे जाते हैं, पीछे की चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये सब चीज़ से एक सोसाइटी को आगे बढ़ने का कितना खूबसूरत एक तरीका मिलता है हम लोगों को। और आने वाले समय में, अभी परसों चार मीनार के पास MAUD सेक्रेटरी साहब, MLA साहब, MP साहब, हम लोग सब वहाँ देखने गए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, एक शाम चार मीनार के नाम। तो चार मीनार एक ऐसी चीज़ है जिसको हैदराबाद नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि चार मीनार क्या है। हमारी पहचान है हैदराबाद की चार मीनार। और मुझे सच पूछिए तो बहुत ख्वाहिश होती है कि चार मीनार का एरिया को और सुंदर बनाया जाए, और बनाना चाहिए। मैं देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि वहां गंदगी कभी अगर नजर आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी मैं MLA साहब से वही जिक्र कर रहा था कि हम लोग जनरली कभी फ्राइडे को चले गए वहाँ, या कुछ मीटिंग हुआ तो चले गए, या कुछ जलसा हुआ तो चले गए। उतनी सुबह बहुत कम जाते हैं हम लोग, लेकिन उस दिन गए तो कुछ अच्छा भी लगा, कुछ अच्छा नहीं भी लगा। इसीलिए मैं MLA साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब चीज़ तो आप ही लोग करा सकते हैं, ये, और मुझे पूरा यकीन है कि ये ज़रूर मिलकर करेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। आज हमारे यहाँ सभी ऑफिसर नहीं, लेकिन जो भी ऑफिसर मौजूद हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से केवल कोरोना ही नहीं, और कोरोना से जुड़ी ही बहुत चीज़ आई हैं। अभी देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि वेदर फोरकास्ट हुआ, बारिश होगी, लेकिन उसका असर हमारे डिपार्टमेंट पर क्या पड़ता है, यह आप 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब भी वेदर का फोरकास्ट होता है, हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर अपने शिफ्ट के अलावा वो लोग रोड पर जाकर 7 से 10 घंटा एक्स्ट्रा खड़े रहते हैं। हैदराबाद में जो भी लो लाइंग एरिया है, जहां पानी जमा होता है, वहां घुटने भर पानी में वो लोग खड़े रहते हैं। तो मैं जब भी ये सब चीज़ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, मुझे तो लगता है कि हमारे जो कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़े मौलाना और सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े होली पर्सन हमारे वही हैं। चाहे किसी का भी काम हो, लेकिन वो हर वक्त आवाम के लिए, चाहे अगर कहीं प्लास्टिक के कारण नाले जम जाते हैं तो उसको हाथ डाल के प्लास्टिक भी निकालते हैं। इसीलिए अगर हम कभी प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसके पहले सोचना चाहिए कि उसका क्या इंपैक्ट होता है। ऐसे बहुत जगह हैं जहां हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स के पैर उस मैनहोल में फंस के फ्रैक्चर हो गया। वो शायद बाहर अखबार वाले को पता भी नहीं चलता है कि उनको चोट लगा। वो 20 दिन घर में रहेंगे, फिर उसके बाद फिर आएंगे। इस तरह की बहुत चीज़ होती है। बारिश होना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश होना तो ऊपर वाले का रहम है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीज़ है, जो हम लोगों को चैलेंजेस देती हैं, उसके बारे में सोचिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां सभी हजरतों से ये गुजारिश करता हूं कि आपके रहम और आपकी मुस्कुराहट से हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स को बहुत रिवॉर्ड मिलता है। आप जब भी उनको देखें, ज़रूर उनको आप शाबाशी दें। पिछले 1.5 साल से जितने तकलीफ,
जितनी मुश्किल हम हमारे डिपार्टमेंट ने देखा है, शायद पिछले 5 साल में 10 साल में वैसा नहीं हुआ था। एक तो कोरोना के कारण, और दूसरी इस तरह की बारिश और ये सब भी चीज़ कुछ ज़्यादा हो रही है। 140% रेनफॉल इस बार ज़्यादा हुई है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। कहीं अगर ट्रैफिक जाम हो गया, अब पूरे हमारे ऑफिसर 5 घंटे तक वहां खड़े रहेंगे जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। जबकि ट्रैफिक क्लियर करना, आप जैसा सोचते हैं कि अब ये सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम है, यहाँ पे बैठने वालों के लिए 200 कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? जरूर कुछ ना कुछ खड़े रहेंगे। अगर सबको बाहर निकलना है तो एक साथ नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा धक्का मुक्की हो जाएगा। रोड का भी हाल यही है। जब बारिश होती है तो कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग के कारण गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वो सब गाड़ियां मेन रोड पे आ जाती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब उसमें वक्त लगेगा, उसको क्लियर होने में वक्त लगता है। कुछ लोगों में पेशेंस नहीं रहता, सब्र नहीं रहता, वो हॉर्न मारते चले जाते हैं। हॉर्न मारने से क्या होगा? तो थोड़ा सब्र, थोड़ा सब कुछ। और मैं तो कहता हूं कि हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई ईद आता है, तो हमेशा हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा सोसाइटी, हमारा अगला नस्ल किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हमारे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से हमारा जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, या केवल ये सेलिब्रेशन के नाम पे हो रहा है? केवल अगर सेलिब्रेशन के नाम पे हो गया फिर तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे बेहतर बना रहा है, एक कम्युनिटी को बेहतर बना रहा है, तब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जो अच्छे ख्यालात हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ा इनाम वही है, और इससे जो जोश पैदा होता है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 सालों में हमारे डिपार्टमेंट में, हैदराबाद सिटी पुलिस में लगभग 2000 नए ऑफिसर आए हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, और उसमें करीब 35% खवातीन लेडीज आई हैं। और मैं 2 महीने 3 महीने पे उनसे जाके इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सब बहुत इस बात का बहुत फक्र महसूस करते हैं कि मैं हैदराबाद शहर में काम कर रहा हूँ।